स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नल इंग्लिश एसपी बख्शी को रेफरेंस ली हुई इस सीरीज़ में, जहाँ पर ईडियम्स के डिस्कशन को हम अब कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इस पार्ट में आपके सामने ई और एफ से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स होंगे, और इससे पहले के जितने भी ईडियम्स थे वो आपको प्लेलिस्ट जो हमारी एसपी बख्शी की ईडियम्स की बनी हुई है उसके अंदर सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। एंड दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला है आपके सामने ईट हम्बल पाई। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ईडीएम्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ा करें या फिर आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स को याद किया करें, तो आपको पहला काम यही करना होगा कि आप जो भी वर्ड अपने सामने देख रहे हैं उसको रिलेट करें अपने आसपास से। उसको आपको अपने हिसाब से सोचना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि भाई किस तरीके से इस वर्ड को लाया गया। आपको बस ये सोचना है कि ये को इस वर्ड को, इस स्टेटमेंट को मैं कैसे अपने दिमाग में याद रख पाऊँ ताकि मैं इससे रिलेट कर पाऊँगा जब भी मुझसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है ये ईडियम ईट हम्बल पाई। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसका पहले थोड़ा सा पिक्चर बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए एक ईजी रहे आपको इसे याद करने में। ईट हम्बल पाई का अर्थ ये होता है कि आपने कुछ ऐसे इंसान देखे होंगे जो कि बहुत चौड़े हुए फिरते रहते हैं, और इन दी एंड वो क्या होता है ना, मुँह की खा लेते हैं, और उनका जो भी वो अकड़पन या फिर वो चौड़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मतलब एक तरीके से उनको ये हो जाता है कि मतलब अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। नाउ दे हैव टू ईट हम्बल पाई। उनको झुकना पड़ेगा, उनको अपना जो भी उनके अंदर एटीट्यूड था उसको ख़त्म करना पड़ेगा। नाउ दे हैव टू अपोलोजाइज। ठीक है, दे हैव टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सॉरी बोलेंगे आके। इस अपोलोजाइज का अर्थ ये है कि जो भी उनके अंदर पहले वो घमंड था वो टूट चुका है। दे हैव ईटन humble pie. Example: in spite of his constant bragging, he lost the match and had to eat humble pie. यानी कि एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, कॉन्स्टेंटली ब्रैगिंग कर रहा था, मतलब बहस कर रहा था, अड़ा हुआ था। इस सब को करने के बावजूद वो क्या कर गया, वो हार गया उस मैच को। और उसके बाद क्या करना पड़ा, ही हैड टू ईट हम्बल पाई, यानी कि उसको क्या करना पड़ा, अपोलोजाइज करना पड़ा, उसको झुकना पड़ा, उसको अपना स्टैंडर्ड उस वे में नीचे लाना पड़ा। तो ये हो जाएगा आपका ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है आपका ईट वंस वर्ड्स। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाई आप अपने शब्दों को वापस खा लीजिए, समझ रहे हो, मतलब ईडीएम को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि आप किसी से कहते हैं कि भाई अपने शब्द वापस लो, मतलब हम उनसे कह रहे हैं कि यू हैव टू ईट योर वर्ड्स, मतलब आपने जो शब्द कहे हैं उन्हें वापस लीजिए। यू हैव टू टेक अ स्टेटमेंट बैक। एग्जाम्पल: आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी वेरी केयरफुल, मतलब मैं अपने फ्रेंड को बहुत ही केयरफुल रहने के लिए वॉर्न भी किया था अब उसकी स्पीच में। अदरवाइज वो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी उसके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे वो वापस लेने पड़ेंगे। अदरवाइज शी वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स, मतलब अगर उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया जिसको लेके मैंने उसको क्या किया था, वॉर्न किया था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शी हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स। तो ये हो जाता है आपका ईट वंस वर्ड्स, जिसका अर्थ होगा टू टेक अ स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट है आपका एग ऑन। तो देखिए, ये जो कुछ ऐसे ईडियम्स होते हैं जो कि कभी कभी ना आपके लिए थोड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो दिया गया होता है ना अर्थ, वर्ड जो दिया गया है वो आपको बताता नहीं है एक्चुअली में उनका मतलब क्या निकल सकता है। देखिए, जैसे एगॉन है, एगॉन का अर्थ होता है कि किसी से हम किसी चीज़ के लिए अर्ज करते हैं कि भाई प्लीज़ आप ऐसा कर लीजिए ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फाउल टिल द एंड ऑफ द मैच, मतलब जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो कैप्टन था उसने अर्ज किया अपने प्लेयर से कि प्लीज़ आप एकदम अच्छे से खेलिए, प्ले फॉर, मतलब एकदम अपना पूरा जोर दीजिए जब तक आपका ये मैच ख़त्म नहीं हो जाता। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने उसको एग दे दिया, एग का लालच दे दिया, मतलब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उस लालच के लिए उन्होंने बोल दिया कि प्लीज़ आप ऐसा कर लीजिए, इसके खातिर कर लीजिए, और जब तक एंड ख़त्म नहीं हो जाता है आपको क्या करना है, एकदम दम लगा के खेलना है। सो दिस वॉज दी एग ऑन, जिसका अर्थ होता है टू अर्ज समबडी। नेक्स्ट है आपका एंड इन स्मोक या फिर एंड इन फिएस्को। इसका अर्थ होता है जिसमें आप किसी ऐसे निष्कर्ष पर निकल पहुंचते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको ठेंगा देखने के लिए मिलता है। हम ये बोल सकते हैं समथिंग एंडेड इन स्मोक, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला आपके पॉजिटिवली। एग्जाम्पल: ही स्पोक अ लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म बट इट ऑल एंडेड इन स्मोक एंड इट फ्लॉप्ड ऑन बॉक्स ऑफिस। मतलब ही स्पोक, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा बात करी थी अपनी नई फिल्म को लेके, लेकिन अंततः हुआ क्या, ही एंडेड इन स्मोक। जो फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई, मतलब वो कुछ भी इसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला और वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप्ड साबित हुई। नेक्स्ट है आपका ईक आउट।
देखिए ईक आउट का अर्थ आपको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर आप किसी को कुछ इनकम से रिलेटेड सप्लीमेंट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, टू ईक आउट हिज इनकम ही ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। मतलब उसको अपनी ईक आउट करना है, मतलब अपनी इनकम को सप्लीमेंट करना है। सप्लीमेंट एजेंस के उसको और ज़रूरत है, वो और ऐड ऑन करना चाहता है, अपनी ज़रूरतों को एक दायरे पर पहुंचाना चाहता है जहां पर वो अपनी जो यूजुअल चीज़ें हैं उनको मीट कर सके। तो टू ईक आउट इज इनकम मतलब अपनी इनकम को सप्लीमेंट यानी कि फुल दायरे तक पहुंचाने के लिए वो क्या करता है, पार्ट टाइम अकाउंटेंट के रूप में भी शाम को काम करता है। तो ये हो जाता है आपका ईक आउट। नेक्स्ट है आपका एवरी डॉग हैज़ हिज डे। मतलब हिंदी में इसका अर्थ कैसे निकाल सकते हैं कि भाई हर कुत्ते का दिन आता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर। मतलब आपका दिन, आपका अच्छा दिन, आपका अच्छा समय कभी ना कभी आता ही आता है। एग्जाम्पल, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आप हताश मत होइए, इट इज़ ट्रूली सैड, ऐसा बिल्कुल सत्य कहा गया है कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब हर कुत्ते का एक दिन आता है। मतलब ऐसे कहने के लिए कि भाई मतलब वो दिन आएगा, वो समय आएगा जब आप एक अच्छी चीज़ पा पाएंगे, आपके लिए कोई चीज़ पॉजिटिव साबित होगी। तो ये हो जाएगा आपका एवरी डॉग हैज़ हिज डे। नेक्स्ट है आपका एवर एंड एनन। तो देखिए एवर एंड एनन काफ़ी कंफ्यूजिंग है और मैं आपको कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा इसी वजह से। एवर एंड एनन का अर्थ होता है कि नाउ एंड देन, यानी कि समटाइम्स, कभी ना कभी ऐसा होगा, समटाइम्स कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल, ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवर एंड एनन, मतलब कभी कभार ये अपने पेरेंट्स को देखने के लिए चला जाता है। तो ये आपका कभी कभार वाला सीन्स देता है एवर एंड एनन। नेक्स्ट आपका आई वॉश। देखिए एन आई वॉश, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। माई फ्रेंड्स प्रॉमिस टू हेल्प मी जस्ट प्रूव्ड एन आई वॉश। मतलब जो मेरा दोस्त मुझे प्रॉमिस करता रहता था कि वो मुझे हेल्प करेगा, वो कैसी साबित हुई, वो सिर्फ एक धोखाधड़ी टाइप की चीज़ें साबित हुई। मुझे उससे क्या हो गया, मेरा आई वॉश हो गया, मतलब मेरी आंखें खुल गई। मतलब वो हमेशा क्या करता था, प्रिटेंस करता था, वो दिखावा करता था। ठीक है, तो आई वॉश मतलब किसी का दिखावा करना, ये आपका सेंस देता है एन आई वॉश। नेक्स्ट है आपका फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड आपको ये बता देता है कि भाई आप किसी एक ह्यूमन नेचर में हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेस्ट समझ में आएगा। पीपल इन सम विलेजेस आर सो पुअर दैट देयर सफरिंग्स आर मोर देन अ फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर। मतलब फ्लैश एंड ब्लड से मैंने ये बता दिया कि जो ह्यूमन नेचर है वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाता। जो किसको रेफरेंस लेते हुए इसने बोला है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो इतने पुअर, इतने गरीब हैं कि उनकी जो सफरिंग है वो क्या है, उनका जो नेचर है वो उसको एंड्योर नहीं कर पाएगा, मतलब उससे भी बहुत परे है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फ्लैश एंड ब्लड, जो कि आपको बताता है ह्यूमन नेचर के बारे में। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल वाटर्स। तो इसका अर्थ होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल ऑफ अदर्स, यानी कि आपने देखा होगा कि कोई दूसरे लोग किसी ट्रबल में फंसे हुए होते हैं और ऐसी परिस्थिति का कोई दूसरा इंसान फ़ायदा उठा लेता है। यानी कि ट्रबल्ड वाटर में क्या हो गया, फिश आ गई, यानी कि ऑलरेडी वाटर क्या था, बहुत ज़्यादा ट्रबल था और मैंने वहाँ पर क्या कर ली, फिशिंग भी कर ली। एग्जाम्पल, शुड बिजनेसमैन फिश इन ट्रबल वाटर्स व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स। यानी कि जब बहुत ज़्यादा अधिकता किसी चीज़ की होती है तो जो शूड बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ही चतुर चालाक जो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में फिश इन ट्रबल वाटर्स करते हैं, यानी कि उनके लिए चीज़ें और ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाती हैं क्योंकि वो दूसरों के लिए ट्रबल्ड सिचुएशन में अपना फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। नेक्स्ट आपका फॉलो सूट। तो देखिए फॉलो सूट का अर्थ होता है अगर आप किसी के तरीके से अपना बिहेवियर रख लेते हैं, मतलब आप कोई किसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, किसी एक मैनर में आप अपना एक्शन करने लगते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इफ़ यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स, मतलब अगर आप अपने बड़ों को ओबे नहीं करेंगे, योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट। तो क्या करेंगे, जो उनके चिल्ड्रन हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, फॉलो सूट करेंगे। वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे जैसे कि आप करते हैं, क्योंकि आप अपने अपने बड़ों की बातें ही नहीं मानते, आप उनको फॉलो ही नहीं करते हैं, ओबे ही नहीं करते हैं। तो आपके जो बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। तो फॉलो सूट का अर्थ होता है जहाँ पर हम ये सेंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करेंगे वो भी। ठीक है, दे विल नॉट फॉलो सूट, वो भी नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉलो सूट। नेक्स्ट आपका फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का अर्थ होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, समथिंग विच हैव नो इफेक्ट। एग्जाम्पल, द मिनिस्टर्स स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस पर जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, मतलब मिनिस्टर की, वो क्या थी, बहुत ही फेल फ्लैट पड़ी, मतलब औंधे मुँह गिरी, ऐसे बोल सकते हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा उस पर। तो ये हो जाएगा आपका फॉल फ्लैट। नेक्स्ट है आपका फाइट शाई ऑफ। इसका अर्थ होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन,
कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ऐसा जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए आप ईडियम यूज़ करते हैं व्हेन यू आर फाइट शाई ऑफ। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी नज़रें चुराएं। नज़रें चुराने बाद कौन सा सेंस देता है? शाई वाला। सो यू आर फाइटिंग टू शाई ऑफ। ओके, एग्जाम्पल, आई जनरली फाइट शाई ऑफ confronting my elder sister as she is in the habit of making sickening comments। मतलब मेरी जो बड़ी बहन है वो क्या है, उनकी हैबिट है कि वो बहुत ही ज़्यादा ना टोंटबाजी करती हैं, कमेंट करती हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली उनसे क्या करता हूँ, जी चुराता हूँ, नज़रें चुराता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइट शाई ऑफ। नेक्स्ट आपका फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसीजंस में डिले देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस जनरली फॉलो अ फेबियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड। मतलब हर किसी को सेटिस्फाई, हर किसी का मन को बहलाने के लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिले होता रहता है। सब अपना अपना लगे रहते हैं कि भाई देखो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उनमें क्या होता है, डिसीजंस की कमी होती है। मतलब वहाँ पर दूसरों को बस सेटिस्फाई करने का जोर चला हुआ होता है। ठीक है, सो अ पॉलिसी ऑफ डिलेइंग ऑर्डर्स डिसीजंस, उसे हम क्या बोलते हैं, फेबियन पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका फॉर नो राइम और रीज़न, यानी कि अर्थ आपका निकलता है एनी रीज़न व्हाटसोएवर, मतलब जो भी है उसको मैंने रेफरेंस लिया है। एग्जाम्पल, सीमा डिड नॉट अपीयर फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशंस फॉर नो राइम और रीज़न। मतलब कोई बात ही नहीं थी यार, मतलब कोई तरीका है उसका, वो आई नहीं। ये क्या तरीका है, मतलब कोई बात भी नहीं थी, कोई भी रीज़न नहीं था उसका, जो भी रीज़न है उसकी वजह से वो आई नहीं। तो मैंने बताने की कोशिश करी कि सीमा अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुई फॉर नो राइम और रीज़न, यानी कि कोई भी रीज़न हो सकता है, हमें नहीं पता है। ओके, तो ये हो जाएगा फॉर नो राइम और रीज़न। नेक्स्ट है आपका फाइट टू द फिनिश। फाइट टू द फिनिश ये तो बहुत ही आसान है, इसका हम बता सकते हैं कि हम अंत तक जब लड़ाई करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं फाइट टू द फिनिश। एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी हैज़ वाउड टू फाइट टू द फिनिश टू टर्न एवरी इंट्रूडर आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। मतलब जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने वाव किया कि भाई वो अपनी जंग को ख़त्म करने तक फाइट करेंगे जब तक वो हर इंट्रूडर को अपनी इंडियन टेरिटरी से बाहर नहीं कर देते। नेक्स्ट है आपका फ्यू एंड फार बिटवीन। तो देखिए ये जो आपका इडियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। इसका अर्थ होता है वेरी रेयर, समथिंग विच इज़ वेरी रेयर, उसे आप बोलते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। एग्जाम्पल, his visits of his hometown are few and far between because of his expanding business। मतलब उसने क्या किया है, अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया है, तो इस वजह से जो विजिट करता है वो अपने घर को वो बहुत ही रेयरली करता है, कभी कभार आता है। ठीक है, सो फ्यू एंड फार बिटवीन का अर्थ हो जाता है आपका वेरी रेयर। नेक्स्ट है आपका फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आप बोलते हैं कि टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, मतलब कोई बात ख़त्म हो चुकी थी, अब आप क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की उस बात को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। एग्जाम्पल, दी राइवल्स ऑलवेज फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज। तो जो राइवल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जो पुरानी बातें होती हैं उनको मुद्दे को बना लेते हैं उनका, और क्या करते हैं, उससे अपने एनिमीज़ को इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाता है आपका फ्लॉग अ डेड हॉर्स।